हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किंगो एजुकेशन क्लास में। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वही उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, घातांक और करनी। और जो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे आज। तो जिन भी दोस्तों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड कमेंट में दी हुई है, जाकर देख लें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 4√9 प्लस 4√4 की पावर 1/3 इंटू 4√9 माइनस 4√4 की पावर 1/3। ठीक है, तो जिनके पास मैथ है वो अपना मैथ निकाल लें और रब भी साथ के साथ निकालें, क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें। तो 4√9 और इसके में प्लस 4√4 की पावर 1/3 इंटू 4√9 माइनस 4√4 की पावर 1/3। क्लियर। अब देखिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप एक चीज समझिए, मैं 2 की पावर 3 कर देता हूं इंटू 3 की पावर 3 कर देता हूं, तो क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 9 27। चलो 2 कर लेता हूं, इसको कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, तो 4 और 9, 9 चौक 36। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 गुणा 3 की पावर 2 यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अलग अलग कर लें या फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप घात को बाद में चढ़ा दें। अब देखो, इसी बात को हम इस पे लागू करके चलते हैं। इसको मैं a मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं b। तो ये a प्लस बी हो गया और ये हो गया a माइनस बी। देखिए 4√9 प्लस 4√4, तो a प्लस बी इंटू 4√9 माइनस 4√4, इसकी होल पावर क्या करता हूं मैं? 1/3 चढ़ा देता हूं। ये मेरा बन गया a प्लस बी, इसको a माना, और ये बना मेरा a माइनस बी। क्लियर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो अंदर का हो गया पावर 1/3 चढ़ी हुई। क्लियर। अब देखिए, a मैंने ये माना था, तो ए स्क्वायर जब मैं करूंगा तो आप एक चीज देखिए, √9 को मैं क्या लिखता हूं? आप 3 लिख देते। ठीक है, लिखते कैसे हैं या √9 को मैं ऐसे लिख देता हूं, 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2। अब ये जो 2 आया, ये कहां से आया? ये आया, देखो ये था, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं लिखा होता, यहां पे क्या होता है? 2। तो यहां जो जितना अंक होता है उसे हम 1/, के रूप में लिख देते हैं। जैसे 9 थर्ड रूट यानी क्यूब√9 होता, तो मैं से लिखता 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3। और इसको क्या लिखते हैं? मैंने 12 पिछली वीडियो में बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2 की पावर 1/3, और ये आपस में किसमें होते हैं? मल्टीप्लाई में। तो 2 गुणा 1/3 यानी कि 3 की पावर 2/3। ये बात समझ से आ जाएगी। क्या मैं इसको 4√9 है, इसको 9 की पावर 1/4 लिख देता हूं। 9 की पावर 1/4, ये तो a की वैल्यू हुई मेरी, a की वैल्यू। अब इसमें क्या है? इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस 4 की पावर 1/4 की पावर। ठीक है, अब इस पूरे की पावर क्या है? 1/3। अब देखो, ये दोनों आपस में गुणा में होती हैं, तो 2/4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4 गुणा 2, तो 2/4 होगा, और 2/4 को क्या लिख सकता हूं? 1/2। तो 9 की पावर 1/2 माइनस
4 की पावर 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, √9, और 4 1/2 क्या लिख सकते हैं, √4 की पावर 1/3। 9 को क्या, 9 का रूट जब लेंगे आप तो कितना आएगा 3, माइनस जब 4 का लेंगे आप तो 4 कितना आएगा 2 की पावर 1/3। 3 में से 2 गया तो 1, और 1 की पावर 1/3, और 1 की पावर तो कितनी भी हो हमेशा आंसर क्या आता है 1। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड। देखिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड कह रहा है a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3। a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 इनटू में a की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस a की पावर 2/3 माइनस की। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करता हूं, मुझे डायरेक्ट से क्या दिक्कत होती है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। तो a की पावर 1/3 √3, क्यूब रूट a, कोई दिक्कत, a की पावर 1/3 को क्यूब रूट a प्लस, जब ये माइनस का है तो इसका मतलब 1/a की पावर 1/3। जब आप जानते हैं जब 2 की पावर नीचे 3 हो तो जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 2 की पावर -3 हो जाता है। तो जब ऊपर माइनस में, तो जब इसको नीचे लेके आऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर नीचे 3। अब ये वाला जो है, अब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो a की पावर 1/3 हो जाएगा नीचे। अब नीचे 1/3 हो जाएगा तो 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यूब रूट a। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस क्यूब रूट a। ठीक है, ये तो हो गया। इनटू a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 का मतलब क्या है, तो क्यूब रूट तो a है ही, स्क्वायर करना है। जब a स्क्वायर होगा तो 2 ऊपर पहुंच जाती है घात में, माइनस a की पावर 2/3। तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूं इस बात को ही, तो क्यूब रूट a स्क्वायर माइनस ये प्लस था और ये 1, ये क्या था 1। क्लियर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी, ये क्या है, a तो है ही, ये a क्यूब रूट a, इसका स्क्वायर हो रहा है a स्क्वायर प्लस ये, इसको मैंने b माना है पूरे को, तो मैं इसको b लिख सकता हूं, b स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर हुआ है, माइनस जो 1 है, मैं जानता हूं एक फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। मैं जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा √3 की पावर a इंटू ये, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यूब रूट a स्क्वायर इंटू क्यूब रूट 1/1 क्यूब रूट a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जब इन दोनों को आपस में काट देंगे तो एक ही आएगा, तो मैं इसका मतलब 1। तो ये फॉर्मूला बना हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू रख देनी है। तो a की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट a, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो 1/, क्यूब रूट a की पावर, इसकी पावर हो जाएगी 3, नीचे चला लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो क्वेश्चन लेंथी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत बारीकी से, तो इसलिए क्वेश्चन लंबे हो रहे हैं। ठीक है,
जब आप कर लेंगे, आपको फॉर्मूलों की जानकारी होगी, तो विद इन सेकेंड ही होंगे सवाल, कोई देर नहीं होगी। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट को तो 1/3, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 3 है, तो ये गुणा में आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी a की पावर क्या रह जाएगा, a इधर रह जाएगा प्लस, तो ऐसे इधर रहेगा, 1 की पावर तो कितनी भी कर लो, 3 एक ही रहेगा। अब नीचे क्या रह जाएगा, 1/a। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे हर बराबर नहीं है, जब हर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा ए में तो ए स्क्वायर प्लस एक का गुणा एक में किया तो 1/a का गुणा ए में, यानी कि यही आंसर है। ठीक है, तो आंसर आपका वो डिपेंड करेगा नीचे ऑप्शन पे, अगर यहीं तक छोड़ा है तो आप यहाँ तक कर देंगे, और यहाँ तक छोड़ा है तो आप यहाँ तक। क्लियर? 26 हो गया। बारीकियों को समझें, जब आप बेस को समझ जाते हैं तो फिर जब खुद आप करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे आता है आप उसी क्वेश्चन को 2-3 बार करिए, तब आपको पता चलेगा कि स्पीड कैसे बनती है। कभी भी बहुत लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलता रहता है, वीडियो देख रहे हैं, फिर उसको बंद कर रख दिया, नहीं होगा। कुछ देर तो आपकी समझ में रहेगा, बट उसके बाद फिर वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। लगातार नहीं रहता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक दिमाग काम नहीं करता उस चीज़ को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसका पहला है अंडर x-1 इंटू वाई। अगला है इंटू अंडर y-1 इंटू जेड इंटू z-1 इंटू एक्स। क्लियर? ऐसे करके दिया हुआ। अब माइनस का मतलब एक बात समझ जाओ, जब घात ऊपर है तो उसे तुरंत नीचे लेके चले जाओ। तो मैं इन दोनों को जब अलग अलग लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√x इंटू √y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों को अलग अलग, मैंने आपको बताया था गुणाम में घातों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं और एक जगह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुणा इसको 1/√y इंटू जेड, वो भी किस में, रूट में, गुणा 1/√z इंटू √x। सभी आपस में मल्टीप्लाई में है तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। √x से √x, √z से √z, √y से √y। मैं कह सकता हूं कि =1। ठीक है, अगर कोई भी चीजें आपस में जोड़ में और घटाव में कटती हैं तो 0 आता है आंसर, और गुणा में करती हैं तो ऑलवेज 1 आता है। जैसे 2 गुणा 1/2 1, और 2 - 2 = 0। ठीक है, गुणा में अगर कटती हैं तो 1 और जोड़ में करती हैं तो हमेशा 0। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 का। सत्ताईस का जो अगला पार्ट है, x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर b की पावर c गुणा x की पावर b अपॉन x की पावर c गुणा इसकी पावर जो है a दे रखी है। ठीक है, इसके बाद x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर b। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। अब देखो नीचे x है और ऊपर भी x है, यानी कि आधार एक जैसे हैं, घात अलग अलग हैं, तो क्या करते हैं हम ऊपर लेके चले जाते हैं। मैं कह सकता हूं x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b पावर c। देखो मैं एक को सॉल्व करूंगा, बाकी तो फिर सेम ऐसे ही होते चले जाएंगे। ठीक है,
अब गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं कह सकता हूं x की पावर a माइनस बी की पावर c। गुणा में आधार एक जैसे हो जाते हैं और घातें जुड़ जाती हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर ac माइनस bc, ac माइनस bc। देखो ये इस x की पावर आई, गुणा सभी गुणा में है, तो आप एक चीज समझिए, ऊपर a था नीचे b था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है a माइनस बी इंटू सी, ऊपर वाली घात, तो मैं कह सकता हूं b माइनस सी इंटू ए। तो बी ए एक्स की पावर बी ए माइनस ए सी। कोई दिक्कत? मैंने इस एक बार को समझाया, बाकी सब सेम होते चले जाएंगे। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ए बी, देखो ये वाले a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू दोनों में c का गुणा, तो b माइनस सी दोनों में a का गुणा, गुणा x की पावर c माइनस ए, तो c में b का गुणा करेंगे तो बी सी माइनस ए बी। क्लियर? अब सभी को क्या करना है, नीचे x x है, चलो एक जैसा लग रहा है, तो गुणा में है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं x की पावर ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। ए सी और ए सी, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस का बी सी प्लस का बी सी, प्लस का बी ए माइनस का बी। ठीक है, तो क्या हुआ, x की पावर ऊपर क्या बची, जीरो, और किसी भी पावर जीरो हो तो ऑलवेज आंसर 1 आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 28, देखो ये क्या कहता है, a की पावर x इज इक्वल टू बी, a की पावर x इज इक्वल टू बी और b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी। अब एक चीज देखिए, b इज इक्वल टू ए की पावर x, b इज इक्वल टू ए की पावर x और a इज इक्वल टू क्या है, c की पावर z। बस कंपेयर कराना है, तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू ए की पावर x और a इज इक्वल c की पावर z। तो b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c की पावर z है, तो c की पावर z तो रखा मैंने a की जगह और इसकी पावर क्या है x, तो इसे बोल सकता हूं a की पावर x z, c की पावर x z। अब देखो c इज इक्वल टू क्या है, b की पावर y, तो b इज इक्वल टू b की पावर y, ये तो c इज इक्वल टू रखा मैंने, अब इसकी पावर क्या है x z, तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू बी की पावर x y z। तो b इधर और इधर भी, जब आधार सेम तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, तो यहां घात क्या है x, तो x y z इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 3 की पावर 4x प्लस 1, 3 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/9 की पावर x प्लस 1। अब देखो, अब जब x की वैल्यू निकालनी तो मुझे घातें बराबर करनी होंगी।
जब घातें बराबर करनी होंगी तो मुझे क्या करना होगा, जब इन दोनों का कंपेयर कराना घातों का, तो मुझे आधार सेम बनाने पड़ेंगे। आधार सेम बनाने के लिए 3 की पावर है और इधर 1/9 है, तो मैं इसका 1/9 को 3 की पावर -2 लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, जो ऊपर जाएगी 3 की पावर -2, तो 3 की पावर 4x + 1 इजिकल टू, ये ऊपर चली जाएगी तो 3 की पावर -2 की पावर x + 1। घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, -2x -2, क्योंकि इस 2 का -2 ऊपर पहुंच गई तो इसमें जो गुणा होगा तो ये बन जाएगी। तो 3 नीचे आ गया। अब घातें को इक्वल कर देते हैं, तो 4x + 1 इजिकल टू -2x -2। तो x के एक पास में कर लेते हैं, तो इधर माइनस का इधर प्लस का, 4x + 2x, इधर माइनस का 2 है और इसको लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर के बाद है चिन्ह बदल जाते हैं। 6x = -3 और x = -3/6, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, -1/2 द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो इसी पे कर लेते हैं। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, 4 की पावर x - 1। चार की पावर x - 1, अच्छा इंटू में ही है, इंटू 0.5 इंटू 0.5 की पावर 3 - 2x, उल्टा लिख दिया, 3 - 2x इजिकल टू 1/8 की पावर x। ठीक है जी, निकालना है x का मान। तो यहाँ भी मुझे पता है कि मुझे आधार बराबर करने होंगे, तभी मैं घातों को कंपेयर करा सकता हूँ। आधार बराबर करने के लिए मुझे पता है इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, क्योंकि ये बटे में इसको ऊपर ले जाना है, ये 0.5 है, इसको भी ऊपर लेके जाना है। तो देखिए इसको मैं 2 की पावर 2 करूँगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 2 इंटू, कोई दिक्कत, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ 1/2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -1। देखो अलग कर देता हूँ, 0.5 = 1/2, 2 का x में भाग दे 0.5 आएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की घात -1, बस काम हो गया। तो 2 की घात -1 ये हो जाएगा। अब इसकी घात क्या है, 3 - 2x इजिकल टू, इसको 2 की पावर 3 कर सकता हूं तो ऊपर जाके 2 की पावर -3 की पावर x, कंपेयर कर देंगे ना, तो 2x - 2। अब इसको और कर लेते हैं, तो 2 की पावर 2x - 2 गुणा इसका इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो 2 की पावर 3 माइनस के और प्लस 2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इजिकल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा -3x। अब देखो ये बराबर के बाद 2 ये है और ये अलग अलग है, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2x - 2 प्लस 3, तो बीच में चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस प्लस 2x, दोनों को जोड़ा है मैंने, तो 2x 4x माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5, तो मैं इसके लिख सकता हूँ 4x - 5 इजिकल टू 2 की पावर -3x। अब देखो आधार बराबर हैं तो मैं घातों को कंपेयर करा सकता हूँ। 4x - 5 इजिकल टू -3x, इसको इधर ले आए तो 4x + 3x इजिकल टू, इसको इधर ले जाओ तो प्लस के 5, तो x इजिकल टू 5, ये 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो जो गुणा से
नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/7। समझ में आ रहा होगा? तो आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 31। और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सवाल आपके लिए, ऐसे सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। दिवाली का टाइम है, एंटरटेन करते रहिए खुद को। क्वेश्चन नंबर 31, x और y का मान ज्ञात करना है। 2 की पावर x प्लस 1। देखो कंपेयर वाले ही चल रहे हैं सब, जहां पे हमें घातें कंपेयर करनी है। 2x 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू √32 की पावर y तथा 81 की पावर 4 माइनस x/2 माइनस 27 की पावर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले देखो इसका कंपेयर कर लेंगे और फिर इससे कंपेयर कर लेंगे। दोनों से x की वैल्यू निकल के आएंगी, x और y की, फिर दोनों का हम तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो x प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। वैसे 2 की पावर यहाँ क्या है, 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये क्या है, 2 की पावर 5 के साथ 1/2 क्योंकि रूट है। अब इसकी भी पावर y है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 इंटू वाई। तो मैं 2 की पावर 5y/2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5y/2। दोनों इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। अब देखो एक और इक्वेशन हमें इधर से निकालनी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 3 27, 3 81। ठीक है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 की पावर 4 माइनस x/2 माइनस 3 की पावर 3 की पावर y इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 16 माइनस 4/4x/2। अब देखो माइनस 3 की पावर 3 y इज इक्वल टू 0। इसको पूरे को मैं इधर ले जाता हूं, तो 3 की पावर 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो आधार सेम है तो घातों को हम कंपेयर करा सकते हैं। 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, दोनों को मिला के हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 16। क्लियर? 3 देखो 2x माइनस का मैंने इधर ही रखा, इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस का हो गया, और इसको इधर भेजा तो माइनस का। मैं माइनस का क्या कर देता हूं, उसमें भाग दे देता हूं, तो सभी क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। क्लियर? अब दूसरी क्या है, 2x प्लस, सॉरी क्योंकि इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको घटा देता हूँ। जब घटाऊंगा तो बाकी प्लस के हो जाएंगे, 2x कैंसिल आउट, 8y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/8, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। तो भैया ये तो आ गई y की वैल्यू। ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू तो आप खुद निकाल लेना, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखो, या तो आप y की वैल्यू को इसमें रख के निकाल लो, या अब क्या करना, पहले आपने ये किया था, अब y की वैल्यू आप फिक्स कर लो, इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 3 का कर दो पूरे में, तो फिर y के काउंट कट जाएंगे और x रह जाएगी, x का निकाल लेना, या एक ही समीकरण में y की वैल्यू रख के आप निकाल ले सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, एक ए बी की पावर y माइनस जेड, ए बी की पावर y माइनस जेड इंटू बी सी की पावर z माइनस एक्स इंटू सी ए की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो करिए सॉल्व। यहां पे भी इसको सिंप्लीफाई करना है। ए बी की पावर वी वाई माइनस जेड है, क्या मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं? ए की पावर वाई माइनस जेड इंटू बी की पावर वाई माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं ना, इंटू बी की पावर जेड माइनस एक्स इंटू सी की पावर जेड माइनस एक्स इंटू सी की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ए की पावर एक्स माइनस वाई। अब देखो, इसके कौन और इसका आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ दूं तो ए की पावर y माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू बी का ये है, तो बी की पावर y माइनस जेड प्लस बी की पावर z माइनस एक्स इंटू सी की पावर z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए y से y कैंसिल आउट, इधर z से z कैंसिल आउट, इधर x से x कैंसिल, तो a की पावर x माइनस जेड इंटू बी की पावर, ये कट गया, y माइनस एक्स इंटू सी की पावर z माइनस वाई। ये क्या होगा आपका आंसर, क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आधार सेम होते इनके तो फिर हम घातों को जोड़ देते, तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है 64 की पावर 2/3, ये भी सिंप्लीफाई करना है, घातों के रूप में तोड़ते चले जाओ और सॉल्व कर दो, प्लस 3 और क्यूब रूट 125 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर -5 है, तो मैं इसको पहले ही लिख देता हूं, 2 की पावर 5 प्लस 27 की पावर 2/3 माइनस 2/3 गुणा 25 की पावर 9 की पावर -1/2। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 64 की पावर 2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 की पावर 2/3, ठीक है, प्लस
3 तो है और ये 125 का क्यूब रूट है, तो 125 का क्यूब रूट कितना आता है 5, 5 की पावर 3 कर दूं अगर मैं इसको अंदर तो फिर ये कट जाएगा, तो इंटू 5 प्लस 3 की पावर 0 क्या होता है हमेशा 1 प्लस 2 की पावर 5 ऑलवेज क्या होता है 32 प्लस 27 की घात माइनस 2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 की पावर माइनस 2/3 गुणा 25 की पावर 9, 25/9 की पावर माइनस की कोटा 2। तो आप इसको क्या करें, देखो जब आप अंदर इसमें करेंगे तो इसका मतलब क्या है 1/25/9 की पावर 1/2। देखिए 1/25/9 की पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये इसका क्या है, आप ऊपर लेके आना चाहते हैं तो इनका अंडर ले लें, किस में हो जाएंगे, इसको अंदर बदल दें, ये प्लस में हो जाएगा। कैसे, आप एक चीज देखिए, मैं इसको 1/25/9 √25/√9 लिख सकता हूं। जब इसको सॉल्व करूंगा तो √9/√50 यही तो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसको चेंज कर दीजिए 9/25 की पावर 1/2। क्लियर। देखो 2 की पावर 6, तो ये गुणा में हो जाएगी 6 दूनी 12/3, 3 से 4, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, तो 2 की पावर 4 तो ये रहेगा, या 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 प्लस इन दोनों का पहले गुणा करना पड़ेगा बोर्ड मास रूल से, 5 या 15 प्लस 32 और 1 33 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 क्या लिख सकते हैं 1/9। देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर -2 रह जाएगा। 3 की पावर -2 का मतलब है कि उसको नीचे लेके जाओ 1/3 की पावर 2 यानी कि 1/9 इंटू, इसके साथ एक गुणा में है तो 9 की पावर 1/2 यानी कि 3 आ गया, इसका √9 √25 का 5 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 दिया 15, यानी कि अब देखो ये क्या बना, 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो 16 प्लस 15 प्लस 33 प्लस 1/15। क्लियर। अब इनको जोड़ लिए, 5 और 3 8 और 6 14, 4 5 6 64 प्लस 1/15, यही इसका आंसर। आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें जब जहां तक दिया है उधर तक सॉल्व करते हैं। 64 प्लस 1/15।